नमस्कार प्यारे दर्शकों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वयं भगवान शिव, जिनके एक हुंकार से सृष्टि हिल जाती है, उन्हें किसी ने बंधन में डाल दिया? जी हाँ, वो महादेव जो काल के भी काल हैं, उन्हें कैद करने की हिम्मत किसने की? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और अंत तक आपको बांधे रखेगी। दोस्तों, पुरानी कथाएं कहती हैं कि अधूरी कहानी सुनना अशुभ होता है, इसलिए इसे पूरा सुनिए। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में माँ लिखकर अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। त्रेता युग का वो अंधकारमय समय था। लंका की गलियों में गूंजता था रावण का नाम। 10 सिर, 20 हाथ, ऐसी शक्ति कि देवता भी कांपते थे। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो वेदों का महाज्ञानी था। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या से अमरता का वरदान पा चुका था। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन शक्ति का नशा धीरे धीरे उसके मन में अहंकार बनकर घुल गया। एक के बाद एक जीत। इंद्र को हराया, यमराज को परास्त किया, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया, स्वर्ग पर चढ़ाई की, सारी दिशाएं जीत लीं। एक शाम जब रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, उसके मन में एक विचार कौंधा। अब तीनों लोकों में कोई नहीं बचा जो मेरे सामने टिक सके, बस एक, कैलाश पर बैठे भगवान शिव। अगर मैं उन्हें भी लंका ले आऊं तो मैं सच में त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फैसला किया, कैलाश पर्वत ही उखाड़कर लंका ले जाएगा। सोचिए, कितना अंधा घमंड था। जिन भोलेनाथ की एक कृपा से सृष्टि चलती है, उन्हें बंदी बनाने की बात सोच रहा था रावण। अगले ही दिन अपनी विशाल सेना लेकर रावण कैलाश की ओर बढ़ चला। बादल गरज रहे थे, पर्वत कांप रहे थे। पहुंचते ही उसने अपनी असुरी शक्तियां जुटाईं। 20 हाथों से कैलाश को पकड़ा और जोर से खींचा। पर्वत हिलने लगा, धरती डोलने लगी। उस समय कैलाश की चोटी पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे थे। अचानक पर्वत की कंपकंपी से पार्वती जी घबरा गईं। प्रभु, ये क्या हो रहा है? कौन है जो कैलाश को हिला रहा है? महादेव शांत स्वर में मुस्कुराए। देवी, ये रावण है, मेरा भक्त, लेकिन अहंकार ने इसे पागल बना दिया है। अब समय है इसे सच्चाई दिखाने का। कहते हुए शिवजी ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हल्का सा दबाया, बस इतना ही। और फिर रावण की 20 भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। वो महाबली जो देवताओं को रौंदता था, एक अंगूठे के नीचे चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तीनों लोग थर्रा उठे। दर्द इतना था कि पूरा ब्रह्मांड उसकी पीड़ा सुन रहा था। रावण ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पर्वत टस से मस नहीं हुआ। उसका सारा घमंड, सारी शक्ति एक पल में चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण देवता नहीं, ये स्वयं महाकाल हैं। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा, शिव की स्तुति। लेकिन हाथ दबे थे, वो हिल भी नहीं सकता था। तब रावण ने कुछ ऐसा किया जो अमर हो गया। उसने अपनी गर्दन की नसों को वीणा के तारों की तरह ताना, 10 मुंह से एक साथ गाना शुरू किया, शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले। उसका स्वर इतना मधुर था, इतना दर्द भरा कि स्वर्ग के देवता रुक गए, ऋषि मुनि तप छोड़कर सुनने लगे, पशु पक्षी भी थम गए। घंटों गाता रहा रावण। कंठ सूख गया, नसें फटने लगीं, खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अब वो सिर्फ एक भक्त था। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। प्रभु, ये आपका भक्त है, इसने गलती मान ली, अब इसे माफ कर दीजिए। शिवजी पहले से प्रसन्न थे। उन्होंने अंगूठा हटाया। रावण मुक्त हुआ और चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं अपनी औकात भूल गया था। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। रावण, तुम विद्वान हो, शक्तिशाली हो, मेरे भक्त हो, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारी स्तुति ने मुझे प्रसन्न किया है। रावण ने कहा, प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए, मैं फिर कभी अहंकार न करूं। शिवजी मुस्कुराए, ये वरदान तुम्हें खुद जीतना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देता हूं। कहकर उन्होंने अपनी जटा से एक चमकता रत्न निकाला, चंद्रकांत मणि। इसे लंका में रखो, ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम मेरे भक्त हो। रावण ने श्रद्धा से मणि ली, फिर बोला, प्रभु, मेरे साथ लंका चलिए, मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनवाऊंगा। शिवजी ने कहा, मैं सर्वत्र हूं, लेकिन तुम्हारी भक्ति के लिए मैं एक रूप में चलता हूं। कहकर उन्होंने अपना आत्मलिंग प्रकट किया। इसे लंका ले जाओ, लेकिन रास्ते में धरती पर मत रखना, अगर रख दिया तो यहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने आत्मलिंग लिया और लंका की ओर चल पड़ा। मन में खुशी थी, अब शिवजी उसके राज्य में रहेंगे। लेकिन देवताओं को ये मंजूर नहीं था। अगर आत्मलिंग लंका पहुंचा तो रावण अजय हो जाएगा। उन्होंने गणेश जी से मदद मांगी। रावण रास्ते में था। अचानक उसे संध्या वंदन और मूत्र त्याग की जरूरत पड़ी, लेकिन हाथ में आत्मलिंग था। इधर उधर देखा तो एक ग्वाला बालक दिखा, स्वयं गणेश जी। बालक, थोड़ी देर ये लिंग पकड़ो, लेकिन धरती पर मत रखना। गणेश जी ने कहा, मैं पकड़ लूंगा, लेकिन अगर भारी हुआ तो 3 बार पुकारूंगा, नहीं आए तो रख दूंगा। रावण ने लिंग सौंपा और चला गया। गणेश जी ने 3 बार पुकारा, महाराज, 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 लेकिन देवताओं ने रावण के कान बंद कर दिए। वो कुछ न सुन सका। तीसरी पुकार के बाद गणेश जी ने आत्मलिंग धरती पर रख दिया। वो वहीं स्थापित हो गया, आज का गोकर्ण महाबलेश्वर। रावण लौटा तो देखा लिंग जमीन में धंसा हुआ। वो क्रोधित हुआ, पूरी ताकत से खींचा, लेकिन हिला नहीं। गुस्से में उंगली से दबाया। आज भी उस शिवलिंग पर रावण की उंगली का निशान है। रावण होने लगा, प्रभु, मैं आपको लंका ले जाना चाहता था। तब आकाशवाणी हुई, रावण, जो होना था वही हुआ। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा विनाश करेगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम मेरे परम भक्त रहोगे। दोस्तों, ये कहानी बताती है, भगवान शिव को कोई कैद नहीं कर सकता। वो खुद बंधते हैं, प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में। जो अजय हैं वो भक्त के आगे झुक जाते हैं। जो सर्वशक्तिमान हैं वो सच्चे समर्पण के दास बन जाते हैं। ये रहस्य नहीं शक्ति का है, न पराजय का। ये रहस्य है प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का। तो आज से अहंकार छोड़िए, विनम्र बनिए, सच्चे दिल से शिव को पुकारिए। वो अवश्य आएंगे, आपके दुख हरेंगे, आपको शांति देंगे, आपके हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शक्तिशाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।